हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा कुकिंग एंड व्लॉगिंग पे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डेली व्लॉगिंग और कुछ कुकिंग रेसिपीज़। जी हाँ, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का व्लॉग। जी हाँ, ये मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। तो आज है शनिवार को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही जोत बत्ती करूँ, मैं ही जल्दी नहा लूँ ताकि मंदिर की अच्छे से सफाई कर दूँ। क्योंकि डेली पापा करते हैं बट उनको इतना टाइम नहीं होता वो मंदिर की सफाई कर पाएँ अच्छे से, वो पूजा कर लेते हैं बस। तो मैं कोशिश करती हूँ हर शनिवार को। वैसे तो मैं पूजा करती हूँ, मैं सोचा को बिल्कुल नहीं करती पर करती हूँ। पर कभी कभी पी ले, फिर ले लो। ठीक है, ये होता ना सफाई नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लड़ रहे हैं, नींद में से उठ के ही लड़ रहे हैं। ये कुछ सामान थे जहाँ मेरे देवर काम करते हैं वहाँ से लेकर आए थे। वो हम ये ये खाएंगे ना। कुछ ऐप है तन्वी, ऑनलाइन डिलीवरी का, तो वहाँ पे काम करते हैं तो वहीं से लेकर आए थे। तो लड़ रहे थे बच्चे, इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी। चलिए हम आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पापा जी पूजा करते हैं एकदम मॉर्निंग में, मतलब वही करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सब मतलब अपने अपनी जो होती है सबकी पूजा वो कर लेते हैं। तो पापा रोज़ सफाई नहीं कर पाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन निकाल के उस दिन सफाई भी कर दूँ, अच्छे से पूरे मंदिर को क्लीन कर दूँ और फिर पूजा कर दूँ। फिर उसके बाद सब कर लेते हैं पूजा। देखिए पूजा तो सभी करते हैं घर में जितने भी मेंबर होते हैं, पर वही ना क्लीनिंग करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे छोटी बेटी रो रही थी, मैंने उसको गोद में लेकर पूजा कर दी थी। मैंने क्लीन कर दिया मंदिर को काफ़ी अच्छे से। और ये रात का है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो रात को देखिए इतनी तेज़ तूफ़ान आया था हमारी तरफ, बहुत ज़्यादा ही, बहुत भयंकर तूफ़ान आया था। सच बता रही हूँ, लाइट भी चली गई। हम लोग छत पे बैठे तो मैं तो खाने ही खा रही थी, 9:30 बज रहे थे करीब। तो यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ तूफ़ान आया था कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बड़ी वाली बेटी तो डर के मारे रूम में जाके बैठ गई, डर के मारे रोने लगी। बड़ी छोटी वाली है ना, ये बिल्कुल नहीं डरती है, ये मस्ती में लगी पड़ी थी। तो मैं इसको रोक रही थी, रुक जाओ मत जाओ, पर वो नहीं मान रही थी। और देखो किस तरीके से पेड़ है ना हमारे सामने, मैंने आपको काफ़ी बार व्लॉग्स में दिखाया। पेड़ है वो इतनी तेज़ हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं पेड़ टूट ना जाए, गिर ना जाए टूट के। तो रात भर तो ऐसे ही रहा। फिर मॉर्निंग में मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि सब ड्यूटी वूटी जाने वाले थे। उस टाइम का कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वही जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम और थोड़ा कोल्ड तो हो ही जाता है, तो वही हो रहा था। तो मैंने ये दोपहर को सब्जी बना रही थी तब का मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो यहाँ पे मैं बीन्स बना रही हूँ तो यहाँ पे दोपहर की खाने की तैयारी चल रही। बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी और छोटी वाली को मैंने नहला दिया था, वो मम्मी के साथ छत पे गई थी कपड़े डालने। तो मैंने सोचा जब तक क्यों ना मैं सब्जी वब्जी छोक लूँ, रोटी बना लूँ। तो देखिए वाली फली है, सॉरी मैं इसका नाम मैं बनाने जा रही हूँ। दिमाग में ही नहीं आ रहा मेरे। देखो, आपको सच पता में है मैं भूल गई हूँ, क्या बट मैं कहते हैं? कोशिश करूँगी मैं अगर मम्मी से पता होगा पूछ तो के मैं उसका इस नाम पर बताऊंगी लिख आपको। दूँगी बाद तो में। ये बट मैंने सच बॉईल में मैं करके भूल उसके गई हूँ। जो वो होते ये हैं ना फलियों का ना निकाल जैसे लिए कोई हैं। कोई लोग ना पहले निकाल लेता, और ये मैं फांस चौकी इसकी फिर डाली हूँ उबालता, बट थोड़ी मेरे को सी ना और उबाल हरी के मिर्च। इनके आप इसमें जो मसाले से वो भी होते छोड़ हैं ना सकते हैं बट रशे, मेरे वो बच्चे नहीं निकालने में ज़्यादा खाते ईजी हैं। रहता है। और मैं इनको उबाल लहसुन और करके ही बनाती हूँ हरी मिर्च से क्योंकि छोड़ जैसे कि आपको पता है, आप एक मेरे एक डेली कढ़ाई में ब्लॉग्स रख देखते दिया हैं, तो है मेरे घर में कुछ। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उस वजह से मुझे सब्ज़ी को कम तीखा बनाना होता है। तो मैंने इसे सिर्फ 2 हरी मिर्च और काफ़ी सारे लहसुन की कलियाँ लेके वही डालकर मैंने अच्छे से उनको फ्राई कर लूँगी। लहसुन को गोल्डन गोल्डन सा भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें बीन्स डाल दूँगी। देखिए हो गया था तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये वाक़ई में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरी बड़ी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और ये स्पेशली उसी की वजह से घर में आती है। तो बस मैं ये बना रही थी जब तक वो स्कूल से भी आएगी और मैं रोटी बना लूँगी, ताकि फिर ये होता है ना, बड़ी वाली बेटी छोटी वाली बेटी को ना फिर नींद, उसका टाइम हो जाता सोने का। तो यहाँ पे मैं अपने काम सारे कर चुकी हूँ। मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं मैंने सब निपटा लिए हैं, सब कर लिए हैं। बस मेरे को खाना बनाना रह रहा था। तो जैसे कि इसमें सिर्फ नमक डाला था मैंने, नमक डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। काफ़ी अच्छे, इसको भूनने में ज़्यादा वो रखता है। इसको आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतनी अच्छी ही लगेगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी, इनको जैसे आप जितना अच्छे से फ्राई करेंगे ना, ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। अगर आप जी ऐसे छोंक के 2-3 बार चम्मच चला के रख देंगे ना, तो वो आपको उबली उबली सी फील होंगी, वो इतना टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। इनको आप फ्राई करते रहिए, चलाते रहिए जितना, अगर आपके पास टाइम है तो आप खड़े होकर इसको फुल फ्लेम पे चलाते रहिए। और सच में आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे तो पर्सनली
बहुत पसंद है, मेरे घर में ही पसंद है। पर हाँ, बड़ों को इतनी पसंद नहीं आती, मसाले में बना होगा तो उन्हें पसंद आई। बट बच्चों के लिए जैसे मैंने बच्चों के हिसाब से बनाई एकदम लहसुन और हरी मिर्च डाल करके, नमक डाल के, बस इतना ऐसे ही। तो बच्चों को अच्छी लगती हैं और ये हेल्दी भी होती हैं काफ़ी। तो ऐसी चीज़ें तो बच्चे वैसे बहुत मुश्किल से खाते हैं, बट मेरी बड़ी वाली बेटी को बहुत पसंद है। तो वो तो बहुत चाव से खाती है, उसे बहुत पसंद है। इसके साथ वो आराम से खा लेती है रोटी, मुझे टेंशन नहीं होती, पर बैठ के उसे खिलाना नहीं पड़ता है। तो मेरी बेटी आ जाएगी, बस उसको मैंने खाना वाना दे दिया था। इसी बीच वो आ गई थी तो मैंने खाना वाना उसको दे दिया था। और छोटी वाली मम्मी के साथ ही छत पे है, जैसे पहले लेने गई थी, फिर खाना वाना लेके वो लोग सब छत पे चले गए थे। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए दोपहर को यही टाइम होता है जब घर पे हम चारों ही होते हैं और कोई नहीं होता, तो आराम से अपना काम करो। और मेरी थोड़ी तबीयत भी आपको जैसे मैंने बताया मेरी ठीक नहीं थी, तो बस मैं लगी हुई थी काम में। और आप भी मुझे बताएगा आपका काम कैसे होता है, कैसे निकलता है आपका दिन। मेरा तो ऐसे ही बीत जाता है, कुछ भी नहीं पता पड़ता। अब यहाँ पे पता है 1 बज रहा था, और सच बताऊँ 1 बज गया, फिर उसके बाद खाना खाते खाते आराम से 1:30-2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, पता नहीं पड़ता। जब छोटी वाली बेटी सोती है, अगर उसके साथ मुझे लेटना होता थोड़ी देर तो मैं लेट जाती हूँ, नहीं तो जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं, जो मतलब मॉर्निंग में नहीं, जो साइड वाले काम होते हैं ना, मैं वो निपटा लेती हूँ। और सच में मैं बैठे बैठे ऐसी सोच रही थी कि देखो क्या टाइम आ जाता है। लड़कियां होती हैं, बड़ी होती हैं, पढ़ाई वढ़ाई करती हैं, काफ़ी कुछ सीखती हैं। वो पढ़ती इसलिए हैं कि शायद वो आगे जाके कुछ कर पाएँ, कुछ अपने लिए, या फिर ये मान लीजिए कि जैसे कि अब हम हाउस वाइफ हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, सुबह का खाना, घर की साफ़ सफाई, काम डेली का करना, फिर वही रात का रूटीन, फिर वो डेली मतलब सेकंड डे फिर वही स्टार्ट। पर कोई कोई लड़कियां उस उम्मीद से ही पढ़ती हैं कि शायद हम कुछ करें आगे। तो देखो वो ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती है, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, पर क्या करूँ मैं। बस थोड़ा सा अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ पढ़ाई ये करना चाहती हूँ अपने ही दम पे, मतलब अपने ही उससे कि मैं कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट टूट गई थी, कुछ मैं इस वजह से भी मायूस थी। ये प्लेट काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मैं लाई थी क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुकिंग की भी वीडियो शेयर करती हूँ, तो काफ़ी बार मेरे को फ़ोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने इसको ले लिया था। और ये बहुत महंगी थी, बट ये सुबह आज टूट गई, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो खाने में कटहल की सब्ज़ी जो मेरी फ्रेंड ने बनाई है, मैंने आपको अपनी फ्रेंड दिखाई है कई बार वीडियो में, उन्होंने बनाई थी। और ये बीन्स की सब्ज़ी है, तो मैं वही खा रही थी। तो मैं जैसे ये बता रही थी कि क्या क्या होता है। अब मैं सच बताऊँ ना, मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ताकि जो छोटे छोटे थोड़े से सपने हैं मैंने देखे, मैं उन्हें पूरा करूँ। क्योंकि देखो हम ना, सब लड़कियां सपने देखते हैं कि शादी के बाद हम ये करेंगे, पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। सच बताओ ना, टाइम कैसे बीत जाता है किसी को कुछ नहीं पता पड़ता है। देखते देखते बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर सोचते हैं चलो अभी तो टाइम है, शादी हो गई है, कुछ कर लेंगे। फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर उस बच्चे को देखने देखते ही फिर टाइम निकल जाता है। फिर सोचते चलो ये भाई बच्चा तो बड़ा हो गया, अब इसके बाद हम कुछ करेंगे। फिर सेकंड बेबी की प्लानिंग हो जाती है, फिर उस बीच कहाँ हम खो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को दोबारा ढूंढूं और दोबारा अपनी लाइफ को वो चीज़ें करूँ जो मैं करना चाहती थी शादी से पहले। आपको बताऊँ तो मुझे कुकिंग करने का हमेशा से ही, बचपन से ही काफ़ी शौक़ था। साथ में मुझे मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम तक, अभी तक है मुझे मेकअप करना। और मतलब इस तरीके के काम होते हैं ना, वो मुझे करना बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं किसी और के सहारे से नहीं, अपने सहारे से, कि कल को मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। तो अपने, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं आपको ज़ाहिर नहीं कर पाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ यही कहूँगी, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी बेटी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। बाय।